जय गुरुजी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हम सब गुरुजी के पास अपनी झोलियां लेकर जाते हैं। हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, गुरुजी मेरा बेटा सेट हो जाए, गुरुजी उसकी नौकरी लग जाए, गुरुजी उसकी शादी हो जाए। हम अपनी मांग को इतनी बार दोहराते हैं कि वो अरदास नहीं बल्कि शिकायत बन जाती है। लेकिन संगत जी, क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है जब गुरुजी चाहते हैं कि हम मांगना बंद करें और उन पर विश्वास करना शुरू करें। आज का सत्संग किरण आंटी का है। उनका बेटा 5 साल से अनएम्प्लॉयड था और वो डिप्रेशन में चला गया था। आंटी हर सत्संग में, हर बड़े मंदिर विजिट में सिर्फ रोती रहती थी। फिर एक दिन गुरुजी ने उन्हें सख्त संदेश दिया। गुरुजी ने कहा, किरण बस कर, आज के बाद बेटे के लिए मांगना छोड़ दे। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अगर अब मांगेगी तो इसका मतलब तुझे अपने गुरु पर शक है। संगत जी, यह सुनकर आंटी डर गई। उन्होंने मांगना बंद कर दिया और जैसे ही उन्होंने मांगना छोड़ा और शुक्राना शुरू किया, मात्र 7 दिन के अंदर वो हुआ जो डॉक्टर और किस्मत दोनों ने मना कर दिया था। आखिर क्या था वो चमत्कार? संगत जी, सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा। सत्संग को पूरा सुनिए, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए। संगत जी, यह सत्संग आपको सब्र की शक्ति सिखाएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम किरण है और मैं दिल्ली के जनकपुरी इलाके में रहती हूँ। संगत जी, एक माँ के लिए उसके बच्चे की सफलता ही सब कुछ होती है। मेरा बेटा विवेक पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने इंजीनियरिंग की थी। हमें लगा कि उसकी लाइफ सेट है, अब हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन 2018 में पास आउट होने के बाद उसके किस्मत को जैसे किसी की नजर लग गई। वो जहां भी इंटरव्यू देने जाता रिजेक्ट हो जाता। पहले 6 महीने हमें लगा कि कोई बात नहीं, मिल जाएगी। लेकिन संगत जी, 1 साल बीता, 2 साल बीता, देखते ही देखते 4 साल बीत गए। विवेक अब 28 साल का हो चुका था। वो अपने दोस्तों को आगे बढ़ते हुए देखता, गाड़ियां खरीदते हुए देखता और खुद कमरे में बंद होकर रोता। वो इतना नेगेटिव हो चुका था कि उसने भगवान को मानना छोड़ दिया था। वो मुझे कहता, मम्मी दिन भर पूजा करती हो, तुम्हारे गुरुजी कुछ नहीं करते, सब झूठ है। अगर वो होते तो मेरी यह हालत न होती। संगत जी, मेरा दिल टूट जाता था। मैं गुरुजी के आगे रोती थी, गुरुजी मेरी तो सुन लो, मेरा बच्चा बर्बाद हो रहा है, वो आपसे दूर जा रहा है। संगत जी, मैं हर सोमवार बड़े मंदिर जाती, वहां जाते ही मैं शुरू हो जाती, गुरुजी नौकरी लगवा दो, गुरुजी बेटा डिप्रेशन में है, गुरुजी कृपा करो। संगत जी, मैं सत्संग सुनती थी तो भी यही कमेंट करती थी। मैं घर में जोत जलाती थी तो भी यही मानती थी। मेरी जिंदगी का मकसद बस मांगना बन गया था। मुझे लगता था कि शायद गुरुजी तक मेरी आवाज पहुंच नहीं रही, इसीलिए मुझे बार बार बोलना पड़ेगा ताकि उन्हें याद रहे। मैं गलत थी। संगत जी, गुरुजी तो अंतर्यामी है, वो बिना बोले सब सुनते हैं। संगत जी, जून 2024 की बात है। मैं बड़े मंदिर गई हुई थी। गर्मी बहुत थी लेकिन भीड़ भी बहुत थी। मैं हॉल में बैठी हुई थी, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं फिर से शुरू होने वाली थी गुरुजी विवेक के लिए। तभी संगत जी, मेरे बगल में एक सेवादार आंटी आई। उन्होंने मुझे हिलाया। उन्होंने मुझे गौर से देखा और एक ऐसी बात कही जिसने मुझे हिला दिया। उन्होंने कहा, गुरुजी कह रहे हैं कि तू थकती नहीं है, पिछले 5 साल से एक ही रट लगा रही है। मैं डर गई, मेरे हाथ कांपने लगे। फिर उन्होंने प्यार से कहा, गुरुजी ने कहा है बेटे के लिए मांगना छोड़ दे, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, फाइल वापस हो गई है, अब घर जा और सिर्फ शुक्राना कर। अगर अब मांगेगी तो इसका मतलब तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है। क्या तुझे अपने गुरु पर शक है? संगत जी, उस दिन मुझे लगा
जैसे गुरुजी ने मुझे डांटा भी है और गले भी लगाया है। मुझे समझ आ गया कि अब मुझे चुप रहना है। संगत जी, मैं उस दिन वहां से चुपचाप उठ गई। मेरे होठों पर ताला लग गया था। घर आते वक्त मेरा मन हुआ कि बोलूं गुरुजी प्लीज, पर मैंने खुद को रोका। मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने मना किया है, उन्होंने कहा है, सुन ली है। अब अगर मैं बोलूं तो वो नाराज हो जाएंगे। घर आकर मैंने विवेक को देखा। वो सोफे पर उदास बैठा था। मेरा दिल किया कि फिर रोऊं, पर मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़े और कांपती आवाज में कहा, गुरुजी शुक्राना। मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, पर आपने कहा है, सुन ली, तो बस शुक्राना। संगत जी, अगले 4 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से काटे। जब भी चिंता होती मैं बस जय गुरुजी बोलती। मैं अपने मन को समझाती रही कि फाइल पास हो चुकी है। 7वां दिन था। सुबह के 11 बज रहे थे। विवेक के फोन पर एक कॉल आया। संगत जी, यह कॉल किसी कंपनी से नहीं बल्कि उसके एक पुराने कॉलेज फ्रेंड का था जो अमेरिका में सेट था। उसने विवेक से कहा, यार विवेक, हमारी कंपनी इंडिया में एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही है और मुझे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए जो यहाँ का ऑफिस हेड कर सके। मुझे तेरा ध्यान आया, क्या तू करेगा? विवेक ने कहा, पर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं 5 साल से घर बैठा हूँ। दोस्त ने कहा, हमें एक्सपीरियंस नहीं, तेरा दिमाग और ईमानदारी चाहिए। पैकेज 25 लाख का है, बोल हाँ या ना। संगत जी, विवेक के हाथ से फोन गिर गया। वो मेरे पास भागा भागा आया और बोला, मम्मी जॉब लग गई अमेरिका की कंपनी में। संगत जी, मैं वहीं जमीन पर बैठ गई जिसके लिए मैं 5 साल से मांग रही थी। वो गुरुजी ने तब दिया जब मैंने मांगना छोड़ा। गुरुजी ने सिर्फ जॉब नहीं दी, उन्होंने मेरे बेटे का खोया हुआ आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भी लौटा दिया। विवेक, जो गुरुजी को नहीं मानता था, आज अपनी पहली सैलरी से सबसे पहले गुरुजी का बड़ा स्वरूप लेकर आया है और कहता है, मम्मी यह सब उन महाशिव का किया हुआ है। संगत जी, मुझे उस दिन समझ आया कि हम मांग कर गुरु जी के काम में रुकावट डालते हैं। जब हम बार बार मांगते हैं तो हम यह दिखाते हैं कि हमें डर है, और हम मांगना छोड़कर शुक्राना करते हैं तो हम गुरु जी पर भरोसा दिखाते हैं। और गुरु जी तभी काम करते हैं जब भरोसा 100% हो। उन्होंने कहा था सुन ली है, और वाकई उन्होंने सुन ली थी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, किरण आंटी का यह सत्संग हम सबकी आंखें खोलने वाला है। अगर आप भी अपने बच्चों के लिए, पति के लिए या सेहत के लिए रोज रो रही हैं, तो आज एक नई शुरुआत कीजिए। आज गुरु जी से मांगना बंद कीजिए और कहिए, गुरु जी मैंने अपनी अर्जी आपके चरणों में रख दी है, मैं तो बस शुक्राना करूंगी। देखिएगा संगत जी, जो काम बरसों से अटका है वो हफ्ते में ही हो जाएगा। संगत जी, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जो कुछ भी होता है हमारी लाइफ में वो गुरुजी महाराज ही कर रहे होते हैं। इसलिए संगत जी, हमें ईश्वर की रजा में ही राजी रहना चाहिए। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, गुरुजी महाराज की कृपाओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन संगत जी, फिलहाल मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा करना, गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, यह लाइक आपकी तरफ से शुक्राना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग आप तक पहुँचती रहे और आपकी श्रद्धा की ज्योति हमेशा जलती रहे। यह सुनिश्चित करता है कि आप गुरु जी की संगत परिवार का एक स्थायी और समर्पित हिस्सा बने रहें। संगत जी, कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरे प्रेम से लिखिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैंने सब आपके हवाले सौंप दिया है। आइए संगत जी मिलकर मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।